हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है हम मॉडर्निटी को कवर अप कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम ये वीडियो लेक्चर ला रहे हैं आपके लिए बिकॉज ऑफ माय कॉलेज वर्क। मेरा कुछ काम था एनएसएस के साथ, उस कैंप के साथ मैं था, तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट मेक एनी वीडियो लेक्चर। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इंशाल्लाह आज से फिर से हम कंटिन्यू ये करेंगे लेक्चर सीरीज। तो चलिए, हम मॉडर्निटी को समझ रहे थे। मॉडर्निटी में हमने किसको समझा था? मॉडर्निटी में हमने समझा था मॉडर्निटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देन आफ्टर हमने ये पढ़ा था कि जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट्स हैं उनका हमने कंसेप्ट पढ़ा था। वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं मॉडर्निटी को। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंडियन सोशोलॉजिस्ट्स। इंडियन सोशोलॉजिस्ट्स क्या कहते हैं मॉडर्निटी को। ठीक है, इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट्स ने मॉडर्निटी को क्या कहा है। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे दीपांकर गुप्ता। ठीक है, इन्होंने इंडियन मिस्टेकन मॉडर्निटी पे काम किया है। याद रखना, यहाँ से इसका क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आप बताइए कि मॉडर्निटी को इंडिया में किसने कहा मिस्टेकन मॉडर्निटी। वो दीपांकर गुप्ता है। तो इसकी बुक है दीपांकर गुप्ता की, जिसका नाम है मिस्टेकन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी बुक है। ही सेड, इसने क्या कहा? इसने कहा मॉडर्निटी में, इसने पहले कहा द मोड ऑफ रिलेशन एमंग पीपल इन आवर कंट्री इज स्टिल नॉट मॉडर्न। ये अभी भी मॉडर्न नहीं हुआ। मोड ऑफ रिलेशन, मोड ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ रिलेशन का होता है मतलब होता है रिलेशन बिटवीन द पीपल, यानी कि लोगों के बीच में जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है, वो अभी भी मॉडर्न नहीं हुआ है। चलिए आगे समझते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, दीपांकर गुप्ता हैज पॉइंटेड आउट सम मेजर रॉन्ग थिंकिंग्स अबाउट द मॉडर्निटी। इसने कुछ चीज़ें कही हैं जिसको हम इंडियन सोसाइटी में कहते हैं ये मॉडर्निटी है, लेकिन वो मॉडर्निटी नहीं है। उसको दीपांकर गुप्ता ने क्या कहा, ये रॉन्ग थिंकिंग है, ये मॉडर्निटी नहीं है। सर क्या क्या है उसमें? नंबर 1 पे पहले आता है कॉन्टेम्पररी इज नॉट नेसेसरी मॉडर्न। वो कहते हैं जो कंटेम्पररी होता है, यानी कि जो अभी चल रहा है, हमारा कल्चर, हमारा मटेरियल कल्चर, हमारा नॉन मटेरियल कल्चर, हमारा ड्रेस पैटर्न, फूड, उसको हम कल्चर कहेंगे जो अभी कंटेम्पररी में। नो, ये कहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही मॉडर्न होगा। फिर वो कहते हैं पॉइंट नंबर 2, इज इट टेक्नोलॉजी द ओनली मॉडर्निटी। दीपांकर गुप्ता कहते हैं टेक्नोलॉजी, क्या खाली टेक्नोलॉजी ही मॉडर्न होती है? जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास, क्या वही है? वो कहते हैं नहीं। दीपांकर गुप्ता कहते हैं इट इज़ वन पार्ट ऑफ द मॉडर्न। ये एक पार्ट है जो आप टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रहे हो, वो एक पार्ट है मॉडर्निटी का। ठीक है, देन ओनली कंज्यूमरिज्म इज नॉट मॉडर्निटी। वो कहते हैं कंज्यूमरिज्म इज नॉट मॉडर्न। जैसे इस दौर में हम बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस करते हैं, ये ही खाली मॉडर्निटी नहीं होती है। ठीक है, वो कहते हैं इट इज़ रॉन्ग टू एक्सेप्ट वायलेंट बिहेवियर एज अ मॉडर्निटी। जो इस दौर में वायलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं हर किसी जगह वायलेशन कर रहे हैं लॉज की, वायलेंट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, कोई जो होता है वो तेज़ होता है, हर किसी जगह क्या करता है, वायलेंट बिहेवियर दिखाता है, उसको हम कहते हैं मॉडर्निटी। वो भी मॉडर्निटी नहीं है। वायलेंट बिहेवियर में वो क्या क्या कहते हैं, जैसे कोई क्राइम करता है, हरासमेंट करता है किसी को, ठीक है, दीज आर नॉट मॉडर्निटी, इनको हम मॉडर्निटी नहीं कहेंगे। ट्रेडिशनलिज्म होता है क्या? ट्रेडिशनलिज्म इज ऑफ्टन डिफाइंड एज मॉडर्निटी। वो कहते हैं सच मॉडर्निटी इज फेक, ये मॉडर्निटी नहीं है। ट्रेडिशनलिज्म का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल वैल्यूज को आप होल्ड कर रहे हैं, आप वही पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, और आप कहते हैं हम मॉडर्न है। नहीं, ये कहते हैं ये भी मॉडर्निटी नहीं होती है। ठीक है, देन उसके बाद क्या कहते हैं ये, देन व्हाट इज मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू दीपांकर गुप्ता। देन आप ये पूछो कि सर मॉडर्निटी फिर क्या होती है? अगर वो कहते हैं कंटेम्पररी भी मॉडर्न नहीं है, टेक्नोलॉजी भी मॉडर्न है, कंज्यूमरिज्म भी मॉडर्न है, वायलेंट बिहेवियर भी मॉडर्न है, ट्रेडिशनलिज्म भी मॉडर्निटी है, तो दीपांकर गुप्ता मॉडर्निटी किसे कहते हैं? वो कहते हैं ए मॉडर्न सोसाइटी, एक मॉडर्न सोसाइटी इज वन, वो सोसाइटी होती है विच इज द फॉलोइंग। उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, डैश कैरेक्टरिस्टिक नंबर वो कहते हैं क्या, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि जहाँ इंडिविजुअल्स की इज्जत की जाती है, जहाँ इंडिविजुअल्स की डिग्निटी होती है, उनके राइट्स होते हैं, उनके ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है, उनके फ्रीडम, उनके रिलीजन, हर किसी आस्पेक्ट को क्या दिया जाती है, इज्जत की जाती है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर्स नंबर 1। और दूसरे वो क्या कहते हैं, एडहेरेंस टू द यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स। वहाँ यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स, पर्टिकुलर नॉर्म्स नहीं होते, यानी कि आप अपने ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, आप सभी के ग्रुप को नॉर्म्स, यानी आप में यूनिवर्सल नॉर्म्स फॉलो होते हैं। आप ग्रुप नॉर्म्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हो, यूनिवर्सल नॉर्म्स। ठीक है, लाइक यूनिवर्सल नॉर्म्स हम सब ह्यूमन बींग्स है, ठीक, आप ये नहीं कंसिडर करते हो मैं इस रिलीजन से हूँ, ये मैं ठीक हूँ, वो गलत है। यूनिवर्सल नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं।
पॉइंट नंबर थर्ड वो क्या कहते हैं, इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट। मॉडर्न सोसाइटी में क्या किया जाता है, वहाँ इंडिविजुअल अचीवमेंट को प्रेफर किया जाता है कि आपने क्या हासिल किया है अपने दम पे, ठीक है। ओवर द प्रिविलेजेस, जो आपको कंफर्ट मिला है, प्रिविलेजेस जो आपको चीज़ें मिली है किससे, आर डिसप्रिविलेज्ड बाय द बर्थ। यानी वहाँ मॉडर्न सोसाइटी में इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया जाता है कि आपको बाय बर्थ क्या मिला, बाय बर्थ आपको क्या चीज़ें मिली और अचीव्ड आपने क्या हासिल किया खुद, उसी को प्रेफर किया जाता है। यानी एस्क्राइब्ड को वहाँ प्रेफर नहीं किया जाता। एस्क्राइब्ड मतलब आपको प्रॉपर्टी मिली घर से, आपको कास्ट का नाम मिला, आपको ये चीज़ें मिली बाय बर्थ, उनको प्रेफर नहीं किया जाता है। वहाँ इंडिविजुअल अचीवमेंट को प्रेफर किया जाता है, आपने क्या हासिल किया उसको हम बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। ये हम में भी ये कुछ कंसेप्ट गलत है जिसको मॉडर्निटी समझते हैं अकॉर्डिंग टू दीपांकर गुप्ता की लाइट में, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इज द इन पब्लिक लाइफ, आप अकाउंटेबल हो, अगर आपको कोई रोल सोसाइटी में मिला है, अगर आप टीचर हो तो आप टीचर का काम कर रहे हो, ठीक है। आप प्रीचर हो, आप अपना काम कर रहे हो, यानी आप अकाउंटेबल टू पब्लिक लाइफ हो, आपने पब्लिक लाइफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप अपना रोल अच्छे से कर रहे हो, तो वो एक फीचर होता है। ये फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई, इसीलिए वो क्या कहते हैं, दैट इज वाई ही सेड, इसने कहा कोर फीचर ऑफ दिस प्रोसेस इज द रिलेशन बिटवीन पीपल। इसीलिए वो कहते हैं कि कोर फीचर जो मॉडर्निटी का वो है, वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द पीपल क्या है, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या लोगों में अकाउंटेबिलिटी, क्या इनके रिलेशन ठीक है, ठीक है। सो दीज रिलेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द, क्या इनमें इक्वालिटी है, यस विद रेस्पेक्ट टू अदर्स। यानी कि इनके लाइट में मॉडर्निटी का मतलब होता है कि अगर रिलेशन कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि लोग एक दूसरे को इक्वल समझते हैं और एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, उसी को हम मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। की टू मॉडर्निटी इज व्हाट दीपांकर गुप्ता, उसने कहा जो सबसे बड़ा की फीचर है मॉडर्निटी का, दीपांकर गुप्ता ने उसने कहा इंटर सब्जेक्टिविटी। सर इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इंटर सब्जेक्टिविटी मीन्स इट इज़ अबाउट एबल टू बींग पार्टिसिपेट, जब आप इसके लायक होते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं किसके, एक दूसरे के ज़िंदगियों में, और शेयर करते हैं इन वानस फेट। अगर आप पे कोई मुसीबत होती है, आप एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आप शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या था, ये दीपांकर गुप्ता का आइडिया था किस पे, मिस्टेकन मॉडर्निटी पे। क्या कौन सी चीज़ें मॉडर्निटी नहीं होती और कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दीपांकर गुप्ता से क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ज़रूरी है दीपांकर गुप्ता। अब हम समझते हैं सेकंड नंबर पे योगेंद्र सिंह को। योगेंद्र सिंह जो है ये जेएनयू के सोशोलॉजिस्ट है, बहुत वन ऑफ द बेस्ट सोशोलॉजिस्ट इन इंडिया, इनको कंसिडर किया जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है डील्स विद द मॉडर्नाइजेशन, इसमें ही उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को डिस्कस किया है इस बुक में। और मॉडर्नाइजेशन उन्होंने दो लेवल्स पे डिस्कस की है। क्या क्या किया है डिस्कस, एक इन्होंने कहा स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, दूसरा कहा कल्चरल मॉडर्नाइजेशन। स्ट्रक्चर क्या होता है याद रखना सर, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जैसे हम कहते हैं एक ह्यूमन बॉडी जो है ये स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब ये पार्ट्स हार्ट है, लंग्स है और स्टोमक है, ये सब ऑर्गन्स जब फंक्शन करते हैं साथ में तो हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है। सोसाइटी में हम किसे स्ट्रक्चर कहते हैं याद रखना, सोसाइटी में हम 6 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन उसको स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी। इन 5, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन और इकोनॉमी, ये 6 जब मिल के काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इसी को हम सोसाइटी में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं दीपांकर गुप्ता, दीपांकर गुप्ता कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडर्निटी, यानी किस चीज़ में मॉडर्निटी हुई है, फॉर्म्स ऑफ रिलेशन सच एज फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट, क्लास, ठीक है। वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन डिड नॉट ब्रिंग एनी स्ट्रक्चरल चेंज, ये कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडियन सोसाइटी में कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आई। फिर वो क्या कहते हैं किस में चेंजेस आए, वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन से इंडिया में दूसरा जो पार्ट वो कहते हैं कल्चरल मॉडर्नाइजेशन। इन्होंने कहा इसमें कंसर्न विद द आइडियाज़ में चेंज आ गई, लाइक्स में चेंज आ गया, आपके सेंटिमेंट्स, आपके वैल्यूज़ में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टडी जो फॉल करती है वो कल्चरल मॉडर्नाइजेशन करती है, यानी कि जो योगेंद्र सिंह है उन्होंने सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन पे काम किया कि यहाँ कल के कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। यहाँ के स्ट्रक्चर पे उन्होंने कहा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ की कल्चरल मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ कल्चर चेंज हो गया। कल्चर मतलब हमारा ड्रेस पैटर्न, फूड, हेयर स्टाइल, मटेरियल कल्चर,
यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है मकानों का वो चेंज हो गया, ज़्यादा यहाँ कल्चरल मॉडर्नाइजेशन हो गई। ठीक है, ये थे योगेंद्र सिंह। उसके बाद आपको याद रखना है इंडियन मॉडर्नाइजेशन में आपको याद रखना है एम एन श्रीनिवासन। ठीक है, एम एन श्रीनिवासन ने टर्म यूज़ किया वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। क्यों ये यूज़ की? टू एक्सप्लेन सोशल चेंज, कि इंडिया में सोशल चेंज क्या आई। ठीक है, इन द कास्ट सिस्टम इन्होंने काम कहाँ किया है? कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने काम किया, एक एम्पिरिकल स्टडी की है इन्होंने वहाँ। ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन इन्होंने क्या कहा, उसी को इन्होंने मॉडर्नाइजेशन कहा। ठीक है, ही प्रेफर्ड वेस्टर्नाइजेशन ओवर मॉडर्नाइजेशन। ये वो सोशलॉजिस्ट है जिन्होंने वेस्टर्नाइजेशन टर्म यूज़ की इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की जगह इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन यूज़ किया। और वेस्टर्नाइजेशन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द चेंज ब्रॉट अबाउट इन इंडिया, जो भी चेंजेस इंडियन सोसाइटी में आई या कल्चर में आई, एज ए रिजल्ट किसकी वजह से? जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ 150 साल तक रूल किया। ठीक है, उसी को ये कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन, यानी कि उनकी वजह से जो यहाँ चेंजेस आए इंडियन सोसाइटी में, उसी को ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। द टर्म सबस्यूमिंग चेंजेस ऑकरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, जो यहाँ चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, इंस्टीट्यूशंस में चेंज आए, आइडियालॉजीज में चेंज आई, वैल्यूज़ में चेंज आई, उसी को ये क्या कहते हैं? वेस्टर्नाइजेशन यानी मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन इज कोर इन रैशनैलिटी। रैशनैलिटी कोर है मॉडर्नाइजेशन का। ही प्रेफर्ड, इन्होंने कौन सी टर्म यूज़ की थी? वेस्टर्नाइजेशन। किसकी जगह? मॉडर्नाइजेशन। ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे डीपी मुखर्जी। इन्होंने मॉडर्निटी को क्या कहा? इन्होंने डिस्कस किया है बाय द टी एन मदान इन हिज बुक वर्क पाथवेज। ठीक है, इस बुक में इन्होंने डिस्कस किया है किसको? मॉडर्नाइजेशन को। ठीक है, डिस्कस्ड बाय टी एन मदान ने बुक में मॉडर्नाइजेशन डिस्कस की है, जो किसने कही है? डीपी मुखर्जी ने कही, वो टी एन मदान ने की है। टी एन मदान कश्मीरी पंडित है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इन्होंने किनशिप पे स्टडी की है? कश्मीर में। अच्छा, कश्मीरी पंडित्स में इसने क्या कहा? इसने कहा वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन इज इनॉरस। इनॉरस का मतलब होता है जो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन हो वो करेक्ट नहीं है, उसमें प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? ही सेड डिफाइंड मॉडर्निटी, क्यों वेस्टर्न मॉडर्निटी जो है वो डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन इज मिस्टेकन। वो कहते हैं वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन, जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है उसको सिर्फ इन चीज़ों में डिफाइन किया जाता है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? इनॉरस वो करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ब्यूरोक्रेसी को और डेमोक्रेट, यानी डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, ये जो है ये मॉडर्निटी। ये कहते हैं नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। क्यों गलत क्यों है? ये कहता है इट नेग्लेक्ट्स अदर वैल्यूज़, ये बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है। जैसे आपके पास रिलीजन है, आपके पास कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको ये नेग्लेक्ट करता है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी को ये मॉडर्नाइजेशन कहते हैं वेस्टर्न। ठीक है, सो इनसे क्वेश्चन किया गया था व्हाट शुड वी डू फॉर एक्सेप्टिंग मॉडर्नाइजेशन, फिर हमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बोले इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हो गई। इसने क्या कहा? इसने कहा इंडियन मॉडर्निटी इज रूटेड इन इट इज कल्चर। इंडिया की मॉडर्निटी जो है वो उसके कल्चर में है और उसके हिस्ट्री में है, यानी कि यहाँ हमें देखना है कि कल्चर में कितनी चेंजेस आ गई, वही इंडिया की मॉडर्निटी और इंडिया की हिस्ट्री मॉडर्निटी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि यस, कुछ टाइम के बाद हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ की, जिसके लिए मैं बहुत आपसे सॉरी कर रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं एनएसएस यूनिट के साथ था, कॉलेज के एनएसएस यूनिट के कैंप के साथ था। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट मेक एनी लेक्चर वीडियो फॉर यू पीपल। नाउ मैं कोशिश करूँगा अब इसको कंटिन्यू रखने के। तो इसके साथ एक ही टॉपिक अब रह गया यूनिट फर्स्ट का, वो भी हम जल्दी कवर अप करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू लेक्चर सीरीज़ करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक्स। आपसे फिर से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।